हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक लेंटिल पल्स या मैजिक दाल के बारे में, जिसका नाम है हॉर्स ग्राम या कुलित। जो कुलित की दाल हो, इसको कुल्थ की दाल भी बोला जाता है। ये पहले भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई, रिफाइंड दालें आने लगी, वैसे वैसे इस बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस दाल को लोग भूलने लगे। लेकिन फिर से अब लोगों ने रियलाइज़ किया है कि जो बेसिक में चीज़ें पहले इंडियंस खाते थे वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल थी। उसी में से एक है हॉर्स ग्राम यानी कुल्थ की दाल। ये जो कुल्थ की दाल है, ये हिमालय से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है धीरे धीरे बंद होता चला गया। इसके कारण भी हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। पहले हम जानते हैं जो कुल्थ की दाल होती है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसको बोला जाता है मैक्रोटाइलम यूनिफ्लोरम। ये जो कुल्थ की दाल होती है हाईली न्यूट्रिशियस होती है। इसमें सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में पाए जाते हैं। स्पेशली जो वेजिटेरियन और जो वेगन्स होते हैं, जिनको कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं लेना होता है, उनके लिए एक बेहतरीन सोर्स होता है। इसके अंदर 100 ग्राम की अगर हम बात करें, 100 ग्राम दाल में 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जो कुल्थ की दाल है एक हाईली इकोनॉमिकली अगर हम सोचें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप प्रोटीन के सोर्स, आप मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और फास्फोरस का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इवन इसमें आयरन भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। 100 ग्राम की दाल में 5 ग्राम आयरन पाया जाता है। ये जो कुल्थ की दाल होती है, इसका जो प्रचलन है धीरे धीरे शायद इसलिए कम होता चला गया क्योंकि इसको पचाने में समय लगता है। जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, जिन लोगों को खाना देर से पचता है, या ओल्ड एज में, बुज़ुर्गों में ये जो दाल होती है वो गैस वगैरह की समस्या कर देती है, गर्मी करती है, और इसीलिए शायद धीरे धीरे करके ये जो दाल का जो प्रचलन है वो ख़त्म होता चला गया। ये जो दाल है इसके अंदर फाइटिक एसिड पाया जाता है, जिसको एंटी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मतलब ये जो न्यूट्रिशंस आप ले रहे होंगे, अगर आप इस दाल को खा रहे हैं, उसके अलावा जो भी आप न्यूट्रिशंस ले रहे होंगे, उसके अंदर ये जो फाइटिक एसिड जो एंटी न्यूट्रिएंट का काम करता है, वो कई बार उन न्यूट्रिएंट्स को शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसके कारण बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप जो कुल्थ की दाल है उसको भिगो करके, उसको उबाल करके, अंकुरित बना करके भी आप ले सकते हैं, जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ें इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन जो उसका नुकसान यानी फाइटिक एसिड का जो असर है वो कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कौन कौन सी समस्या में ये जो कुल्थ की दाल है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सबसे पहला है ये डायबिटिक फ्रेंडली है। इसके अंदर इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम करने की क्षमता होती है। इसलिए जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके लिए ये दाल बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जितना भी आप ग्लूकोज कंटेंट ले रहे होंगे उनको जल्दी से पचाने में ही हेल्प करती है। तो सभी लोग इसको, जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, अगर वो रेगुलरली इस दाल को लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो सकती है और बहुत अच्छी तरह से अपने ब्लड शुगर को आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको बार बार भूख नहीं लगे, कोई हर वक्त उनको खाना खाने का मन करता रहता है, वो लोग भी इस दाल का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि इस दाल को खाने के बाद च्यू बहुत देर तक करना पड़ता है, जैसे सोयाबीन होता है, बहुत देर तक इसको चबाना पड़ता है, उसके बाद आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने इसको खाया तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है, हमेशा शरीर में फुलनेस बनी रहती है, और इस करके आपका जो वेट लॉस होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है। तो हमेशा आपको भूख ना लगी रहे, इसलिए अगर आप एक बार इसको खा लेंगे तो बहुत देर तक आपको किसी तरह की खाने की इच्छा नहीं करेगी और आपका अच्छी तरह से वेट लॉस हो पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन को रोकती है। जिन लोगों को पहले किडनी स्टोन्स हो चुके हैं या अभी किडनी स्टोन्स हैं, आप इसको ले सकते हैं। आपके लिए ये डायूरेटिक का काम करेगा, मतलब अच्छी क्वांटिटी में आपको यूरिन का फॉर्मेशन होगा और उस यूरिन के फ्लो के साथ स्टोन के निकल जाने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो ये डायूरेटिक का काम करता है। जिन लोगों को पेशाब रुक रुक करके आता है, पेशाब में कोई तकलीफ़ होती है शुरुआत करने में, या धार अच्छे से नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो एज ए डायूरेटिक भी इसको लिया जाता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटी इसमें होती है। जैसे कि अगर आपको अल्सर्स हुए हैं, कोई घाव हुआ है या फ्लू वगैरह हुआ है, ज़ुकाम बुखार सर्दी जल्दी जल्दी हो जाती है, तब आप कुल्थ की दाल यानी हॉर्स ग्राम की दाल को एज ए सूप यूज़ कर सकते हैं।
जब भी एस्थमेटिक सिम्टम्स आते हैं या सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की कमी बनी रहती है, वहाँ पर भी आप इसकी दाल को एज ए सूप लेंगे, तब आपको ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी देती है और आप वार्म फील करते हैं। इससे जो सर्दी ज़ुकाम के सिम्टम्स हैं वो भी जाते हैं, साथ के साथ जो एस्थमा का जो आपको प्रॉब्लम हो रहा होता है उसमें भी आपको बहुत मदद मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है वो है एजिंग को कम करने के लिए। इसके अंदर जो फाइटिक एसिड होती है, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके शरीर के कोलेजन को बने रहने के लिए। ये आपके स्किन के टॉनिसिटी को बना करके रखती है। मतलब जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते हैं, एजिंग होती है, वैसे वैसे स्किन पतली होती चली जाती है, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये जो दाल होती है आपको हेल्प करती है आपके जो यूथफुलनेस है उसको बना के रखने के लिए। आपके जो भी जो एजिंग का प्रोसेस है उसको रोकती है। वो कैसे रोकती है? जो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बन रहे होते हैं अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से, उनको कंट्रोल करती है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। तो अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आपको बुढ़ापा काफ़ी देर से आता है। तो इसके लिए आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए भी आप इस दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगला प्रयोग है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज़ होते हैं, फैटी लिवर होता है जिनको, या जो बहुत ज़्यादा उनका पेट निकला हुआ होता है बाहर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट भी सही नहीं होती है, उनके लिए भी ये कुल्थ की दाल यानी हॉर्स ग्राम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे यूजेस हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और एक बहुत ही कम खर्च में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली ये दाल होती है। तो इस दाल का इस्तेमाल आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस दाल का सेवन करने से परहेज़ करना चाहिए। पहली चीज़ है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म तासीर के होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी बनी रहती है, वो लोग इस दाल को नहीं लें, क्योंकि इस दाल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और आपको गर्मी से परेशानी हो सकती है। वो लोग जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, हल्का फुल्का खाना खाने के बाद भी खाना देर तक नहीं पचता है, गैस वगैरह बनती है, डकारें आती हैं, वो लोग भी इस दाल का सेवन करने से बच सकते हैं। तीसरे लोग, जो लोग ओल्ड एज में हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो चुका होता है, वो भी इसके सेवन से बचें। और वो लोग, जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं या जो लोगों को ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो लोग भी इस दाल के सेवन से बचें, क्योंकि इसके डाइजेशन में समय लगता है और डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आपको ये परेशानियां हैं तो आप इसकी दाल को थोड़ा रुक करके या इसको दाल को नहीं लें। और इसके अलावा सभी लोग ये दाल का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये दाल पहले लुप्त होती चली जा रही थी, लेकिन फिर से अब आने लग गई है सुपरमार्केट्स में या ऑनलाइन भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो आप भी इस दाल का सेवन कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आप इसको उबाल करके, अंकुरित करके हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इसका सूप लिया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें अच्छी क्वान्टिटी में कैल्शियम पाया जाता है। साथ के साथ वो महिलाएँ जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, वो भी इसको ले सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी पुरुषों के लिए भी ये दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये हमने जाना कि जो कुल्थ की दाल है यानी हॉर्स ग्राम है, ये एक सेहत का खजाना है। अगर हम बात करें इसकी प्राइसेस की, तो बहुत ही लो प्राइसेस में ये दाल अवेलेबल है। 100 रुपये से 150 किलो में ये दाल आ जाती है। तो आप लोग इसका सेवन ज़रूर करें और अपने परिवार को भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताएं। और जितनी भी दालें आप इस्तेमाल करते हैं, उन दालों को बदल बदल करके यूज़ करें। तुअर, मसूर, जो भी आप दालें यूज़ कर सकते हैं, उनको बदल बदल के यूज़ करें। मूंग के साथ इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, सोयाबीन के साथ इसको अल्टरनेट कर सकते हैं। तो जितनी भी दालें होती हैं, कई बार हमारे फैमिलीज़ में एक ही तरह की दाल सालों साल खाई जा रही होती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई बदलाव आप करते रहें। इससे सभी तरह की जो दालें होती हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये हॉर्स ग्राम यानी कुल्थ की दाल के बारे में थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।